हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। ये आपका प्रोज एंड फिक्शन में जितने भी आपके राइटर्स एंड उनके वर्क्स हैं ऑल ओवर सभी से रिलेटेड रहेगा। हर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं इसमें, ओनली ये आपका प्रोज एंड फिक्शन से ही है, तो इसका पूरा कवर करेंगे हम लोग। और इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, ओके। और ये पूरा आपका केवल प्रोज सेक्शन से ही है, ओके। एंड इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट और भी करा चुके हैं, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन थे, उसमें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग इसकी प्रोज एंड फिक्शन की करेंगे। होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी एंड अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए। एंड अपना स्कोर भी लास्ट में हमें बताइएगा कितना स्कोर गया आपका। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर, ओके। आज केवल ये आपका प्रोज सेक्शन है, चलिए, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ। फ्रांसिस बेकन को किस चीज़ का जनक कहा जाता है? फादर कहते हैं इंग्लिश ड्रामा, पोइट्री, एसे, नॉवेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, इंग्लिश एसे, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है आपका बेकन एसेज आर रिटेन इन। बेकन के एसे इसमें लिखे हैं रोमांटिक स्टाइल, एपिस्टोलरी स्टाइल, एफोरिस्टिक स्टाइल, नैरेटिव स्टाइल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? सी इज द राइट आंसर। एफोरिस्टिक स्टाइल में रहते हैं। बेकन के जो एसे हैं वो छोटे गूढ़ हैं कि छोटे होंगे, बट अर्थ जो उसका गहरा रहता है, ओके। तो ये एफोरिस्टिक स्टाइल में होते हैं। ये स्टाइल भी हमने आपको पढ़ाया है, इसकी भी प्रैक्टिस कराई है। आपके टाइप्स ऑफ एसेज जो भी जितने हैं उसका क्लास है एंड उसकी प्रैक्टिस भी है हमारे चैनल पर, तो आप उसको भी देख सकते हो क्योंकि टॉपिक भी आपका अलग से है आपके एलटी के सिलेबस में। तो यहाँ करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, रीडिंग मैकेथ अ फुल मैन ऑकर्स इन। ये आपका जो लाइन है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ विजडम। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। ऑफ स्टडीज में आपको रीडिंग मैकेथ अ फुल मैन, ओके। ये जो लाइन है आपकी वो अध्ययन को महत्व दर्शाती है, पढ़ना व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, ओके। ये आपको ऑफ स्टडी में देखने को मिलेगी, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बेकन बिलोंग टू द। बेकन कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज, एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा बी, ओके। बेकन जो आपके हैं वो एलिजाबेथन एज के हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेकन्स एसेज आर मेनली। बेकन के एसे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इमोशनल, फिलोसफिकल, सैटारिकल, ड्रामेटिक। तो फिलोसफिकल एसे होते हैं बेकन के एसे जो हैं जीवन, ज्ञान और अनुभव पर आधारित दार्शनिक निबंध होते हैं, फिलोसफिकल टाइप के हैं उनके एसेज, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्पेक्टेटर वॉज। स्पेक्टेटर क्या है? नॉवेल, प्ले, पीरियोडिकल एसे, बायोग्राफी। तो क्या है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिकल एसे है आपका स्पेक्टेटर। पीरियोडिकल एसे ये जो पत्रिका थी, ये एक पत्रिका थी जिसमें सामाजिक और नैतिक विषयों पर निबंध प्रकाशित होते थे, ओके। पीरियोडिकल एसे है आपका, सी करेक्ट आंसर, ही कुछ नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट, सर रोजर डी कावर्ले रिप्रेजेंट। सर रोजर डी कावर्ले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिटी लाइफ, मिडिल क्लास, कंट्री जेंटलमैन, नोबेलिटी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? सी, कंट्री जेंटलमैन है, एक आदर्श ग्रामीण सज्जन है का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कंट्री जेंटलमैन है। तो सर रोजर एक आदर्श ग्रामीण अंग्रेज सज्जन का कैरेक्टर है। नेक्स्ट, विल विम्बल अपीयर्स इन। विल विम्बल आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? विल विम्बल जो है ये क्या है? पहले तो ये बताइए क्या है। तो ये आपका एसे है। कहाँ पर आपको मिलेगा? द टाटलर, स्पेक्टेटर, रैम्बलर, आइडलर। तो ये आपको कहाँ पर मिलता है? ये स्पेक्टेटर पर मिलेगा। विल विम्बल करके सामाजिक चरित्रों पर आधारित ये आपका एक निबंध है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टील्स एसेज आर मोर। स्टील के जो एसे हैं वो कैसे होते हैं? फिलोसफिकल, ह्यूमरस, इमोशनल, डिडैक्टिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, इमोशनल रहते हैं स्टील के निबंध, भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, ओके। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एडिशंस प्रोज स्टाइल इज। एडिशन की प्रोज स्टाइल क्या है? ऑर्नेट, सिंपल एंड क्लियर, ऑब्सक्योर, हाईली पोइटिक। करेक्ट आंसर बी रहेगा, ओके। सिंपल एंड क्लियर एडिशन स्टाइल जो होती है, सरल, शुद्ध और सहज भाषा है उनकी एडिशन की, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू। चार्ल्स लैम्ब कहाँ से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, मॉडर्न एज, न्यू क्लासिकल एज। तो कहाँ के हैं हमारे चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब आपके रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, ओके, बी राइट आंसर। नेक्स्ट,
ड्रीम चिल्ड्रन इज़ अ ड्रीम चिल्ड्रन क्या है? ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा। तो ऐसे है आपका ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, यह एक भावनात्मक निबंध है, एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लैम्ब इज नोन एज, लैम्ब को कैसे जानते हैं? एसेइस्ट ऑफ इंटेलेक्ट, एसेइस्ट ऑफ ह्यूमर, एसेइस्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया, एसेइस्ट ऑफ साइंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, एसेइस्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया। लैम्ब स्मृतियों और अतीत की भावनाओं के एसेइस्ट हैं। ओके, इनकी हमको ऐसे में पुरानी यादें, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं देखने को। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्रीम चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट्स, ड्रीम चिल्ड्रन क्या रिफ्लेक्ट करता है? पॉलिटिक्स, चाइल्डहुड मेमोरीज, वॉर, सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? बचपन की कल्पनात्मक यादें। बी करेक्ट आंसर, चाइल्डहुड मेमोरीज को दिखाता है पूरा, उनके ये एक सपना ही रहता है पूरा, ड्रीम चिल्ड्रन रहते हैं, ड्रीम में अपने बच्चे वगैरह सबको देखते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बचपन की कल्पनात्मक यादें दिखाता है आपका ड्रीम चिल्ड्रन। ईवी लुकास इज आ, ईवी लुकास कौन है? पोइट, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट कौन है? ईवी लुकास आपके हैं एसेइस्ट। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसेइस्ट हैं। बी इज द राइट आंसर। हास्य और अनौपचारिक निबंधकार हैं हमारे ईवी लुकास। टाइट कॉर्नर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टाइट कॉर्नर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फॉर्मल एसे, इनफॉर्मल एसे, पॉलिटिकल एसे, साइंटिफिक एसे। टाइट कॉर्नर किस तरह का एसे है? तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनफॉर्मल एसे है का टाइट कॉर्नर्स जो है व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित निबंध है आपका। बी करेक्ट आंसर रहेगा। एजी गार्डनर रोट अंडर द सुडोनियम, किस सुडोनियम से एजी गार्डनर लिखते थे? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अल्फा, अल्फा जो आपका सुडोनियम था, एजी गार्डनर का ये नाम था। ओके, ए करेक्ट आंसर होगा अल्फा। ओके, नेक्स्ट, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस सपोर्ट्स, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस में क्या सपोर्ट करता है? नॉलेज, एजुकेशन, लिमिटेड नॉलेज, इलिटरेसी। तो करेक्ट आंसर होगा लिमिटेड नॉलेज। ओके, अत्यधिक ज्ञान की आलोचना सीमित ज्ञान का समर्थन करता है। अत्यधिक ज्ञान का आलोचना कर रहा है आपका डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, और सीमित ज्ञान का समर्थन करता है। ओके, जो हो वो आपको सॉलिड होना चाहिए नॉलेज। ओके, इसी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसेल वॉज अ, बर्ट्रैंड रसेल क्या कौन है? पोइट, फिलोसफर, ड्रामेटिस्ट, जर्नलिस्ट। कौन है? वो है फिलोसफर है। बी करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रोड टू हैप्पीनेस इज अबाउट, रोड टू हैप्पीनेस है वो किस विषय में है? रिलीजन, एथिक्स, ह्यूमन हैप्पीनेस, वॉर। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, ह्यूमन हैप्पीनेस। जीवन में सुख पाने के उपाय बताए हैं इसमें, रोड टू द हैप्पीनेस। ओके, सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, रसेल वोन द नोबेल प्राइज फॉर, रसेल ने नोबेल प्राइज जीता है किस चीज़ के लिए? साइंस, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। किस चीज़ के लिए जीता है बताइए? तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला है रसेल को। बी इज़ द राइट आंसर, साहित्यिक योगदान के लिए। नेक्स्ट, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस डील्स विद, किससे डील करता है आपका ये 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस? ब्रिटिश सोसाइटी, अफ्रीकन सोसाइटी, अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ, इंडियन सोसाइटी। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ। अफ्रीकन और अमेरिकन जीवन का यहाँ चित्रण दिखाते हैं 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस पर। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिचर्ड राइट वॉज एन, रिचर्ड राइट कौन है? इंडियन राइटर, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर, ब्रिटिश राइटर, फ्रेंच राइटर। तो कौन है? बी, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं, नस्लीय संघर्षों के लेखक हैं वो, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर रिचर्ड राइट हैं। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज एन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है? नॉवेल, एसे, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी। क्या है, क्या जोनर बताइए इसका क्या है? तो ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा। गांधी रोट ओरिजिनली इन, किस पर ओरिजिनली गांधी जी लिखते थे? इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, उर्दू। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजराती पर। ओके, गांधी जी की मूल भाषा आपकी क्या थी? गुजराती। सी इज द राइट आंसर। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसने लिखी है? गांधी जी, नेहरू, टैगोर, पटेल। तो ये नेहरू जी ने लिखी है। बी इज़ द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है ये आपका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द लंशियन इज रिटन बाय, किसने लिखा है? लंशियन किसका है? H.G. वेल्स, सोमरेस्ट मॉगम, बर्नार्ड हार्डी। किसका है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए बी, सोमरेस्ट मॉगम का है द लंशियन आपका। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द लंशियन इज मेनली क्या है? ट्रेजिक, रोमांटिक, ह्यूमरस, फिलोसफिकल। क्या है? तो यहाँ ह्यूमरस है, ये आपका हास्य प्रधान है ये आपका लंशियन। ओके, सी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, अनीता देसाईज अ फेयरवेल पार्टी शोज, क्या दिखाता है अनीता देसाई का फेयरवेल पार्टी? रूरल लाइफ, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, फैंटेसी, क्या दिखाता है? बी इज द राइट आंसर। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, मानसिक द्वंद्व का चित्रण करता है ये हमारा फेयरवेल पार्टी अनीता देसाई का, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैथराइन मैंसफील्ड वॉज फ्रॉम, कहाँ की है कैथराइन मैंसफील्ड? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो कहाँ की है? न्यूजीलैंड, सी इज़ द राइट आंसर। कैथराइन मैंसफील्ड आपकी न्यूजीलैंड की है, सी इज़ द राइट आंसर। द फ्लाई सिम्बलाइजेस, फ्लाई क्या सिम्बलाइज करती है? होप, डेथ एंड सफरिंग, लव, जॉय, तो क्या करती है? बी, डेथ एंड सफरिंग। फ्लाई जो है आपका डेथ एंड जीवन की निरर्थक पीड़ा का प्रतीक है यहाँ पर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओ हिंदी इज फेमस फॉर, ओ हिंदी किस लिए फेमस है? ट्रेजेडी, सरप्राइज एंडिंग्स, एपिक नॉवेल्स, पोइट्री, ओ सरप्राइज एंडिंग, ओके, अप्रत्याशित अंत, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द लास्ट लीफ हाईलाइट्स, द लास्ट लीफ क्या हाईलाइट करती है? आर्ट, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस, वॉर, पॉलिटिक्स, क्या करती है? फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस, फ्रेंडशिप और सेक्रीफाइस को दिखाता है ये आपका, बी करेक्ट आंसर। लास्ट लीफ का यही संदेश रहता है, ओके। नेक्स्ट, जोसेफ एंड्रयू इज़ा, जोसेफ एंड्रयू क्या है? ट्रेजेडी, एपिक नॉवल, पिकारेस्क नॉवल, गॉथिक नॉवल, तो ये क्या है? पिकारेस्क नॉवल है आपका, घटनाओं से भरा हुआ साहसिक उपन्यास है ये जोसेफ एंड्रयू, ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेनरी फील्डिंग इज कॉल्ड द, हेनरी फील्डिंग क्या कहे जाते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फादर ऑफ नॉवेल, इंग्लिश नॉवेल, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो क्या कहे जाते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ओके, हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहते हैं, ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जेन ऑस्टिन्स नॉवेल्स डील विद, जेन ऑस्टिन का नॉवेल किससे डील करता है? वॉर, सोसाइटी एंड मैरिज, फैंटेसी, पॉलिटिक्स, तो किससे करता है? सोसाइटी एंड मैरिज से। जेन ऑस्टिन के हमें नॉवेल्स में सोसाइटी एंड मैरिज वगैरह देखने को मिलता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस जिनका है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एलिजाबेथ बेनेट इज द, एलिजाबेथ बेनेट जो है वो आपकी क्या है? हीरो, विलेन, हीरोइन, नैरेटर, तो कौन है? एलिजाबेथ बेनेट प्राइड एंड प्रेजुडिस की आपकी हीरोइन है ये आपकी, बी, सी इज द राइट आंसर, प्राइड एंड प्रेजुडिस की हीरोइन है। डिकेंस नॉवल वर फर्स्ट पब्लिश्ड एज, डिकेंस के नॉवल फर्स्टली कैसे पब्लिश हुए थे? बुक्स, सीरियल्स, एसेज, प्लेज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियल्स, सीरीज में, पत्रिकाओं में, किस्तों में प्रकाशित हुए थे डिकेंस के नॉवेल्स, ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिकेंस बिलोंग टू द, डिकेंस किससे बिलोंग करते हैं? रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, रेनेसेंसेस, किससे हैं बताइए डिकेंस? तो यहाँ बी, विक्टोरियन एज से हैं, औद्योगिक युग से हैं, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिस हैविशम सिम्बोलाइजेज, मिस हैविशम क्या सिम्बोलाइज करती हैं? लव, रिवेंज, होप, फेथ, क्या करती हैं बताइए? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिवेंज, प्रतिशोध का प्रतीक है ये आपकी मिस हैविशम सिम्बोलाइज, ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थॉमस हार्डी वॉज अ, कौन है थॉमस हार्डी? रोमांटिक नॉवलिस्ट, नेचुरलिस्टिक नॉवलिस्ट, गॉथिक नॉवलिस्ट, मॉडर्निस्ट, तो कौन है थॉमस हार्डी? नेचुरलिस्टिक नॉवलिस्ट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग्य और नियति प्रधान इनके वर्क्स रहते हैं, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज इज रिटन बाई, किसने लिखा है मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज? डिकेंस, हार्डी, फील्डिंग, इलियट, तो ये पता है बी का राइट आंसर है, हार्डी का है आपका द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, माइकल हेंचर्ड इज अ, माइकल हेंचर्ड जो है क्या है? कॉमिक हीरो, विलेन, ट्रेजिक हीरो, नैरेटर, तो क्या है माइकल हेंचर्ड? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेजिक हीरो, सी इज द राइट आंसर, ट्रेजिक हीरो है माइकल हेंचर्ड, सी इज द राइट आंसर। हार्डीज नॉवेल्स मेनली शोज, हार्डी की नावल मेनली क्या दिखाती हैं? ऑप्टिमिज्म, फेट एंड पेसिमिज्म, फैंटेसी, कॉमेडी, तो क्या दिखाते हैं? फेट एंड पेसिमिज्म, बी इज द राइट आंसर, फेट एंड पेसिमिज्म को दिखाते हैं, निराशावादी दृष्टि दिखाते हैं, ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एनिमल फॉर्म इज एंड, क्या है एनिमल फॉर्म? रोमांस, एलिगरी, एपिक, कॉमेडी, क्या है बताइए एनिमल फॉर्म आपका? तो ये आपका है एलिगरी है, बी, इसे आपको पता है एनिमल फॉर्म जो है आपका ये आपकी एलिगरी है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन रिप्रेजेंट्स, नेपोलियन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लेनिन, ट्रोट्स्की, मार्क्स, क्या करते हैं नेपोलियन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टालिन, बी इज द राइट आंसर, स्टालिन तानाशाही का प्रतीक है यहाँ पर नेपोलियन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
स्नोबॉल रिप्रेजेंट्स, स्नोबॉल क्या रिप्रेजेंट करती है? लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, मार्क्स। स्नोबॉल जो है आपका ट्रॉट्स्की को करती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी विचार होते हैं स्नोबॉल्स, ओके, रिप्रेजेंट करती है, सी करेक्ट आंसर। ऑरवेल्स चीफ थीम, ऑरवेल्स की चीफ थीम क्या है? मेन लव, करप्शन ऑफ पावर, नेचर, फैंटेसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करप्शन ऑफ पावर, सत्ता का दुरुपयोग दिखाते हैं, ओके, मेन थीम रहती है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एनिमल फॉर्म एंड इन, एनिमल फॉर्म जो है वो एंड होता है किससे? इक्वलिटी, टायरेनी, पीस, फ्रीडम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, टायरेनी, टायरेनी, ओके, अंत में तानाशाही से ही अंत हो जाता है प्ले का, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्जीनिया वुल्फ वॉज अ, वर्जीनिया वुल्फ क्या है? विक्टोरियन राइटर हैं, मॉडर्निस्ट राइटर हैं, रोमांटिक पोएट हैं, नियो क्लासिस्ट हैं, क्या है बताइए? तो मॉडर्निस्ट हैं, वो मॉडर्निस्ट राइटर हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिसेस डेलोय यूजेस, मिसेस डेलोय में क्या यूज़ है? एलेगरी, एपिस्टोलरी टेक्निक्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, गॉथिक मेथड। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके, यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज हुआ है, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिसेस डेलोय कवर्स अ पीरियड ऑफ, मिसेस डेलोय जो आपका नॉवेल है वो क्या कितना पीरियड कवर करता है? 1 ईयर, 1 मंथ, 1 डे, 1 डिकेड। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, 1 डे, ओके, एक दिन की कहानी है आपकी ये मिसेस डेलोय, ओके, सी इज द राइट आंसर, मॉर्निंग टू नाइट, ये आपकी कहानी है, ओके। नेक्स्ट है, वुल्फ बिलोंग टू द, जो वर्जीनिया वुल्फ है आपकी कहाँ से बिलोंग करती हैं? लेक पोइट्स, ब्लूम्सबेरी ग्रुप, प्री रिफ्लेक्ट्स, मूवमेंट्स पोइट्स। तो कौन है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लूम्सबेरी ग्रुप, ओके, वुल्फ जो है वो आपके ब्लूम्सबेरी ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ये आपकी ब्लूम्सबेरी ग्रुप से बिलोंग करती हैं वर्जीनिया वुल्फ, राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज रिटन बाय, लॉर्ड ऑफ द फ्लाई किसने लिखा है? ऑरवेल, गोल्डिंग, कर्नाड, हक्सले, किसका है बताइए? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम गोल्डिंग का है आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ओके, बी करेक्ट आंसर। द नॉवेल शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है? रिच एंड पुअर, सिविलाइजेशन एंड सैवजरी, साइंस एंड रिलीजन, लव एंड हेट्रेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सभ्यता बनाम बर्बरता, सिविलाइजेशन एंड सैवजरी, ये आपका दिखाता है, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अ, क्या है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? गॉथिक नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल, एलिगोरिकल नॉवल, कारिस्क नॉवल। तो क्या है? ये आपका एलिगोरिकल नॉवल है, प्रतीकात्मक उपन्यास है आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल्डिंग वोन द नोबेल प्राइज, गोल्डिंग ने नोबेल प्राइज कब जीता? 1970, 1983, 1990, 1965। इनको नोबेल प्राइज गोल्डिंग को कब मिला बताइए? तो 1983, ओके, विलियम गोल्डिंग को आपको 1983 में नोबेल प्राइज मिला, ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गोल्डिंग व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर इज, गोल्डिंग के क्या व्यूज हैं ह्यूमन नेचर के प्रति? ऑप्टिमिस्टिक, आइडियलिस्टिक, डार्क एंड पेसिमिस्टिक, रोमांटिक, क्या है बताइए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेसिमिस्टिक व्यूज़ हैं उनके, ओके, डार्क एंड पेसिमिस्टिक व्यूज़ हैं, मानव स्वभाव पर नकारात्मक दृष्टि दिखाता है, ओके, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द स्कारलेट लेटर इज रिटन बाय, स्कारलेट लेटर किसके द्वारा लिखा है? मेलविले, हॉथॉर्न, ट्वेन, पो, किसके द्वारा लिखा है? तो ये आपके हॉथॉर्न के द्वारा लिखा गया है द स्कारलेट लेटर, ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लेटर ए स्टैंड्स फॉर, ए लेटर क्या स्टैंड, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? एम्बिशन, एडल्ट्री, एंगर, अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, एडल्ट्री। तो डैनियल हॉथर्न के उपन्यास जो है उनका नॉवेल है द स्कारलेट लेटर, उसमें ए का अर्थ है स्टार्टिंग में एडल्ट्री, व्यभिचारी होता है जो कि, ओके, और बाद में यही अक्षर जो है एबल और एंजल जैसे अर्थ भी ग्रहण कर लेता है, सक्षम और देवदूत जैसे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका मतलब एडल्ट्री रहता है, व्यभिचारी, ओके, बी इज़ द राइट आंसर, व्यभिचार का प्रतीक, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉथॉर्न्स नॉवेल आर कैसे होते हैं? कॉमिक, सिंबॉलिक, एपिक, रियलिस्टिक। तो सिंबॉलिक होते हैं, प्रतीकात्मक उपन्यास होते हैं हॉथॉर्न्स के, ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेमिंगवे स्टाइल इज, हेमिंगवे की स्टाइल क्या है? डेकोरेटिव है, सिंपल एंड टर्स है, ऑर्नामेंटल है, रोमांटिक है, क्या है बताइए? तो हेमिंग की स्टाइल सिंपल एंड टर्स है, ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बी इज़ द राइट आंसर। हेमिंगवे फॉलोड द, हेमिंगवे क्या फॉलो करते हैं? एलिगरी थ्योरी, आइसबर्ग थ्योरी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, गॉथिक स्टाइल। क्या करते हैं? इनकी स्टाइल कैसी है बताइए? करेक्ट आंसर आइसबर्ग थ्योरी हो जाएगी। ओके, कम कहकर अधिक अर्थ दिखाते हैं वो। ओके, आइसबर्ग थ्योरी हो गई उनकी, जो कम शब्दों में कम कहकर वो अधिक चीज़ों का अर्थ बता देते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन एंड द सी शोज, क्या दिखाता है आपका? ओल्ड मैन एंड शी, डिफीट, ह्यूमन एंड्योरेंस, कॉमेडी, वॉर। क्या दिखाता है बताइए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ह्यूमन एंड्योरेंस। ओके, ह्यूमन एंड्योरेंस मानवीय संघर्ष को दिखा रहा है आपका द ओल्ड मैन एंड द सी, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेमिंगवे वोन द नोबेल प्राइज, हेमिंगवे ने नोबेल प्राइज कब जीता? 1954, 1945, 1935, 1960। तो कब जीता है उन्होंने? ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रेप्स ऑफ व्रेथ डील्स विद, किससे डील करता है? द ग्रेप्स ऑफ व्रेथ, वार एंड डिप्रेशन, एरा सफरिंग्स, फैंटेसी, माइथोलॉजी। तो किससे करता है ये आपका? डिप्रेशन एरा सफरिंग। ओके, महामंदी की पीड़ा को दिखाता है द ग्रेप्स ऑफ व्रेथ। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेनबेक wrote अबाउट, स्टेनबेक किस के विषय में लिखा है? एरिस्टोक्रेसी, कॉमन पीपुल, किंग्स, माइथिकल हीरोज। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉमन पीपुल, आम जनता पर। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टीनबर्ग वोन द नोबेल प्राइज, स्टीनबर्ग ने नोबेल प्राइज कब जीता है? 1950, 1962, 1970, 1980। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर 1962। ओके, स्टीनबर्ग ने 1962 में आपके जीता है नोबेल पुरस्कार। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजा राव कांथापुरा डील्स विद, राजा राव का जो कांथापुरा है वो किसको दिखाता है? अर्बन लाइफ, फ्रीडम स्ट्रगल, लव स्टोरी, फैंटेसी। तो क्या दिखा रहा है? ये आपका दिखाता है फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, बी इज द राइट आंसर, फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाता है आपका ये कांथापुरा, राजा राव का है, जो कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कांथापुरा यूजेस कांथापुरा क्या यूज करता है? फर्स्ट पर्सन नैरेटर, विलेज नैरेटर, ऑमनीसाइंट नैरेटर, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये आपका हो जाएगा विलेज नैरेटर। ओके, गांव की सामूहिक आवाज है आपका कांथापुरा यूज कर रहा है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजा राव लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, राजा राव की लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, फ्रेंच, इंडियन इंग्लिश, लैटिन अमेरिकन स्लैंग। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा इंडियन इंग्लिश। ओके, भारतीय संस्कारों से युक्त अंग्रेजी है उनकी, इंग्लिश इन्फ्लुएंस्ड है, वो बी करेक्ट आंसर। आर के नारायण क्रिएटेड, आर के नारायण ने क्या क्रिएट किया है? वेसेक्स, यॉर्क नेप्टावॉफ, मालगुडी, ओटोपिया। तो सी करेक्ट आंसर। पता है आर के नारायण का आपका क्या है? मालगुडी, मालगुडी जो है नारायण की काल्पनिक नगरी है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द बैचलर ऑफ आर्ट इज अ, क्या है बैचलर ऑफ आर्ट? ट्रेजेडी, कॉमिक नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, पॉलिटिकल नॉवेल। तो है आपका ये आपका कॉमिक नॉवेल है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, द बैचलर ऑफ आर्ट आपका कॉमिक नॉवेल है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नारायण टोन इज, नारायण की टोन क्या है? टोन बताइए नारायण की। ट्रेजिक है, कॉमिक एंड जेंटल, वायलेंट, बिटर। तो कैसी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉमिक एंड जेंटल है। ओके, बी करेक्ट आंसर, हल्का हाथ से रहता है। ओके, जेंटली, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मालगुडी रिप्रेजेंट, मालगुडी क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडियल वर्ल्ड, इंडियन मिडिल क्लास, फैंटेसी लैंड, कॉलोनियल रूलर्स। सी करेक्ट आंसर, फैंटेसी लैंड है आपका। तो यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन मिडिल क्लास को दिखाता है आपका मालगुडी, रिप्रेजेंट करता है सामाजिक यथार्थ जो है, इंडियन मिडिल क्लास को सामाजिक यथार्थ दिखाता है मालगुडी, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चिनुआ अजबी बिलोंग टू, कहाँ से करते हैं बिलोंग? इंडिया, नाइजीरिया, केन्या, साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर आपका है नाइजीरिया के हैं वो, अपने चिनुआ अचेब जो हैं आपके वो नाइजीरिया के हैं, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट शोज, थिंग्स फॉल अपार्ट क्या दिखाता है? रोमांस, ट्रिवियल लाइफ अंडर कोलोनियलिज्म, कॉमेडी, फैंटेसी। तो क्या दिखाता है ये आपका कॉलोनियल इम्पैक्ट दिखाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ट्रिवियल लाइफ एंड कोलोनियलिज्म को दिखाता है, उपनिवेशवाद का प्रभाव है ये। ओके, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द हीरो ऑफ थिंग्स
फॉल अपार्ट इज, कौन है हीरो ऑफ थिंग ऑफ फॉल अपार्ट का? ओबी ओकोनोको इजिउलू अचेबे। तो कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा ओकोनोको जो है आपका, ये आपका हीरो हो जाता है थिंग्स फॉल अपार्ट का। ओकोनोको बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अचीव रोट टू, अचीव जो है इन्होंने क्या लिखा है? ग्लोरियलिज्म, सपोर्ट इंपीरियलिज्म, प्रेजेंट अफ्रीका पर्सपेक्टिव, प्रोमोट फैंटेसी। तो उन्होंने अचीव ने क्या लिखा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट अफ्रीकन पर्सपेक्टिव। ओके, अफ्रीकी दृष्टिकोण को दिखाया है अचीव ने हमारे, तो करेक्ट आंसर सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, फ्रांसिस बेकन रिप्रेजेंट, फ्रांसिस बेकन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रोमांटिसिज्म, रेनेसेंस, ह्यूमनिज्म, मॉडर्निज्म, नेचुरलिज्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रेनेसेंस हो जाएगा, रेनेसेंस ह्यूमनिज्म, मानवतावाद को दिखाते हैं रेनेसेंस के फ्रांसिस बेकन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडिसन एंड स्टील्स पॉपुलराइज्ड ड्रामा, पीरियोडिकल इसे, नॉवेल, लिरिक। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। पीरियोडिकल इसे जो है ये इनके आपके एडिशन और स्टील के आए हैं, पॉपुलर रहे हैं। बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं चार्ल्स लैम्ब? विक्टोरियन, रोमांटिक, मॉडर्न एसे, न्यू क्लासिकल। तो रोमांटिक एसे के हैं हमारे, रोमांटिक इसके हैं, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसेल रिप्रेजेंट, बर्ट्रैंड रसेल रिप्रेजेंट करते हैं इमोशनल प्रोज, फिलोसफिकल प्रोज, रोमांटिक प्रोज, गॉथिक प्रोज। क्या करते हैं? तो ये आपके फिलोसफिकल प्रोज को दिखाते हैं। ओके, प्रोज के राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल, बी करेक्ट आंसर रहेगा। आई थिंक कुछ आपके रिपीटेड हो गए हैं। गांधी एंड नेहरू प्रोज इज, गांधी और नेहरू प्रोज कैसे हैं? कॉमिक, फिक्शनल, ऑटोबायोग्राफिकल एंड नेशनलिस्टिक, फैंटेसी। तो कैसे होते हैं गांधी और नेहरू के आपके प्रोज जो होते हैं? तो वो आपके होते हैं सी, ऑटोबायोग्राफिकल एंड नेशनलिस्टिक प्रोज होते हैं उनके, गांधी और नेहरू के। ओके, सी करेक्ट आंसर। सोमरस मॉगम इज नोन फॉर, सोमरस मॉगम किस लिए जाने जाते हैं? ट्रेजेडी, आयरनी एंड ह्यूमर, एपिक स्टाइल, गॉथिक थीम्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आयरनी एंड ह्यूमर के लिए वो जाने जाते हैं। ओके, बी करेक्ट आंसर। आज हमने एक्सप्लेन नहीं किया है बहुत ज़्यादा कहीं पे, जहाँ पर जरूरी, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ही, इजी क्वेश्चन ही थे इसमें हमने इस सेट में रखे हैं। सिर्फ आपके पोइट्स एंड उनके वर्ड्स, उनकी जोनर, यही सब इसी टॉपिक से हमने कवर किया है। तो आज हमने बहुत ही आपके टफ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जोनर है, कौन से पोइट का नोबेल प्राइज़ है, तो सब मिक्स करके इसमें दिया है हमने। बहुत आपके हार्ड क्वेश्चन नहीं रखे हैं, टफ क्वेश्चन नहीं थे। तो आई होप आपके स्कोर अच्छे जाने चाहिए, तो स्कोर जरूर शेयर करिएगा। तो और हमने एक्सप्लेन भी बहुत नहीं किया है, जहाँ ज़रूरी था वहीं पे कर रहे हैं। ओके, चलिए, कैथराइन मैन्सफील्ड स्टोरीज फोकस ऑन, कैथराइन मैन्सफील्ड की स्टोरी किस पर फोकस है? एडवेंचर, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, मिथ, प्लॉट ओनली। तो किस करेक्ट आंसर बी रहेगा, साइकोलॉजिकल रियलिज्म पर कैथराइन मैन्सफील्ड की स्टोरी फोकस रहती है। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रियलिज्म दिखाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओ हेनरी स्टोरीज यूजुअली एंड विद, किससे एंड होती है ओ हेनरी की स्टोरीज? ट्रेजेडी, सरप्राइज ट्विस्ट, मोरल सर्मन, फैंटेसी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरप्राइज ट्विस्ट रहता है, ट्विस्ट एंडिंग रहती है। ओके, एंडिंग इसकी ट्विस्ट रहती है, सरप्राइजिंग रहती है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, फील्डिंग्स नॉवेल्स आर, फील्डिंग के नॉवल कैसे होते हैं? एपिस्टोलरी, पिकारेस्क, गॉथिक, सिंबॉलिक। तो कैसे होते हैं फील्डिंग के नॉवल? पिकारेस्क होते हैं। ओके, बी करेक्ट आंसर होते हैं, मेनली उनके नॉवेल्स पिकारेस्क होते हैं, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जेन ऑस्टिन्स नॉवेल्स आर, जेन ऑस्टिन के नॉवल कैसे हैं? हिस्टोरिकल, डोमेस्टिक एंड सोशल, पॉलिटिकल, सिंबॉलिस्ट। जेन ऑस्टिन जो है वो हमेशा ज़्यादातर उनके हमें नॉवल जो है डोमेस्टिक नॉवल देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिक एंड सोशल नॉवेल्स होते हैं जेन ऑस्टिन के, बी करेक्ट आंसर है। ऑस्टिन्स आयरनी इज, ऑस्टिन की आयरनी क्या है? बिटर, जेंटल, वायलेंट, ट्रेजिक। करेक्ट आंसर है जेंटल आयरनी, जेंटल आयरनी दिखाती हैं हमारे जेन ऑस्टिन। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिकेंस फोकस्ड मेनली ऑन, डिकेंस किस पर मेनली फोकस करते हैं? नेचर, सोशल रिफॉर्म, मिथ, फैंटेसी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर
सोशल रिफॉर्म, उनकी पोएम, उनके वर्क्स ज़्यादा सोशल रिफॉर्म दिखाते हैं। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्डीज मेन सेटिंग इज, हार्डी की मेन सेटिंग क्या है? लंदन, पेरिस, रोम, वेसेक्स। तो वेसेक्स जो है उनकी मेन सेटिंग रहती है हार्डीज की नॉवेल्स की। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑरवेल वॉज आल्सो, ऑरवेल और क्या है? साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, पेंटर, फिलोसफर ओनली। तो यहाँ पर करने करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्नलिस्ट। ऑरवेल जर्नलिस्ट भी हैं। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल्डिंग, विलियम गोल्डिंग नॉवेल्स आर जनरली कॉमिक, रोमांटिक, सिम्बॉलिक एंड पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिम्बॉलिक एंड पेसिमिस्टिक। सी करेक्ट आंसर रहेगा। विलियम गोल्डिंग के नॉवेल्स रहते हैं। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हॉथॉर्न्स फिक्शंस इज मेनली, हॉथॉर्न फिक्शन मेनली कैसे होते हैं? रियलिस्टिक, सिम्बॉलिक, कॉमिक, नेचुरलिस्टिक। तो करेक्ट आंसर रहेगा सिम्बॉलिक फिक्शन रहती हैं। ओके, सिम्बॉलिक, बी इज द राइट आंसर। हॉथॉर्न फिक्शंस होते हैं सिम्बॉलिक रहती हैं। बी करेक्ट आंसर। जोनर उनकी स्पेशली किस चीज़ की होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। ओके, स्टेनबेक मेनली रोट अबाउट, स्टेनबेक मेनली क्या लिखते हैं? किंग्स, एरिस्टोक्रेसी, कॉमन पीपल, मिथिकल हीरोज। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कॉमन पीपल के विषय में इनके रहते हैं नॉवेल्स। ओके, सी करेक्ट आंसर रहेगा। राजा राव मेजर थीम इज, राजा राव की मेजर थीम क्या होती है? लव, नेशनलिज्म, फैंटेसी, वॉर। नेशनलिज्म, नेशन के ऊपर लिखते हैं राजा राव, ज़्यादातर नेशनलिज्म उनकी थीम रहती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नारायण्स नॉवेल्स रिफ्लेक्ट्स, नारायण की नॉवल कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? फैंटेसी लैंड, इंडियन मिडिल क्लास लाइफ, रॉयल लाइफ, माइथोलॉजी। नारायण की नॉवल जो हैं वो आपके मिडिल क्लास लाइफ को दिखाते हैं। बी इज द राइट आंसर, इंडियन मिडिल क्लास लाइफ को दिखाते हैं आर के नारायण के नॉवेल्स। बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अचेव रोट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लिखा है चेब ने? अफ्रीकन कल्चर, मॉडर्निज्म, कॉलोनियल मिसरिप्रेजेंटेशन, इंडियन ट्रेडिशन। तो किसके उसमें लिखा है? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, कॉलोनियल मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, अचीव ने लिखा है किसके अगेंस्ट? कॉलोनियल मिसरिप्रेजेंटेशन पर। ओके, अगेंस्ट पे सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ओवरऑल ट्रेड ऑफ मॉडर्न फिक्शन इज, ओवरऑल जो मॉडर्न फिक्शन का ट्रेड है वो क्या है? रोमांस, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, माइथोलॉजी, हीरोइक एपिक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी, साइकोलॉजिकल रियलिज्म। का मॉडर्न फिक्शन का आपका केंद्र क्या हो गया कह देंगे आपका? तो ये आपका साइकोलॉजिकल रियलिज्म जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ही मॉडर्न फिक्शन का आपका मेन ट्रेंड रहता है। ओके, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन प्रोज एंड फिक्शन पर। आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस और कितना आपके सही रहे 100 में ज़रूर बताइएगा। कैसी रही क्लास, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। ये 100 क्वेश्चंस आज हमने प्रोज पर कराए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हैं आप किस पर प्रैक्टिस चाहेंगे। ओके, तो कैसी रही क्लास और कितने सही रहे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। होप सो अच्छी लगे होंगे क्लास आपको। तो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।